हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल उमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं 1st to 10th जून के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस 1st to 10th जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस 1st to 10th जून। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 1st to 10th जून। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या है फॉर पाइसेस 1st to 10th जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस 1st to 10th जून। ओके पाइसेस, देखिए एज फार एज योर करियर इज कंसर्न काफी सारी रीजंस आपको मिल सकते हैं टू सेलिब्रेट। चाहे प्रमोशन हो, चाहे इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, हाइक हो, नई जॉब हो, कोई भी चीज हो, बट लॉट ऑफ रीजंस यू विल गेट टू सेलिब्रेट। यू नीड टू सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। थैंक यू बोलने की जरूरत है, चाहे वो डिवाइन को बोलो, यूनिवर्स को बोलो, भगवान को बोलो, जिसको भी बोलो। बट आई थिंक काफी पीस एंड प्रोस्पेरिटी आ रहा है आपकी तरफ, काफी दिमागी सुकून और कंटेंटमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट काफी आपको मिलने वाला है इस काम में, पर्सनल लाइफ में। जो भी पैसा या लीडरशिप रोल या कोई भी चीज आपको, या मे बी कोई न्यू बिजनेस डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट, क्लाइंट, आई डोंट नो, कोई नई जॉब, बट काफी रीजंस आपको मिलने वाले हैं पाइसेस टू सेलिब्रेट। आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो मुझे डेफिनेटली। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ ना मुझे एक चीज ये भी दिख रही है दैट यू नीड टू प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। मे बी आपने पास्ट में ऐसे कोई डिसीजन लिए थे 2, 3, 4, 5 साल पहले, किसी में इन्वेस्ट करना या कहीं पे कुछ कोई ऐसा स्किल सीखना या करना जिसकी वजह से आप आज की डेट में आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है, आपको अबंडेंस मिल रही है फ्रॉम योर चॉइसेस इन द पास्ट। वो बहुत ही वाइज चॉइसेस थी आपकी, बहुत ही सोच समझ के आपने किसी चीज में इन्वेस्ट करा था, या टाइम या मनी या एनर्जी डाला था, और उसका आपको रिटर्न आज की डेट में मिल रहा है। सिमिलरली आज की डेट में भी आपको किसी ऐसी चीज में अपना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि आज से 4 साल बाद भी आपको उसका रिटर्न मिले। सेटिस्फाई होके रुक मत जाइए कि मैंने पहले कुछ करा था, उसका रिटर्न मुझे अब मिल रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, इतना ही काफी है। आज की डेट में भी कुछ करने की जरूरत है ताकि अगले 3-4 साल में फिर रिटर्न मिले। ठीक है, सो प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म की। पास्ट चॉइसेस की वजह से अबंडेंस, पैसा, सब कुछ आ रहा है। आपकी जो भी आपने मेहनत करी थी ना, उसका फल आपको मिल रहा है बेसिकली। प्लानिंग का मतलब है प्रेपरेशन, वो तो साइमल्टेनियसली चल ही रहा है, बट प्रेपरेशन के साथ साथ ना यू नीड टू बी पेशेंट, लाइक वाइल डिसाइडिंग के नेक्स्ट क्या करना है एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। जल्दबाजी नहीं, पेशेंटली काम आगे करना है, पेशेंटली धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये नहीं कि अच्छा वो हो गया, उसका रिटर्न आ गया, अब नेक्स्ट क्या, अब जल्दी जल्दी कोई और चीज चूज करते हैं। सो बी पेशेंट वाइल यू डिसाइड कि अब करना क्या है। देखिए क्या चीज चल रही है, क्या ट्रेंड में है, किस चीज से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, कौन सी चीज, बिकॉज आजकल क्या है, जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग ही ले लीजिए आप। डिजिटल मार्केटिंग, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। पहले हर कोई एचआर कर रहा होता था, उससे पहले हर कोई टीचर बन रहा होता था। सो वो भी थोड़ा स्टडी करके करिए कि अब आपको नेक्स्ट किस चीज में उतरना है। ऐसे ही कोई भी चीज में मत उतर जाइएगा बिना रिसर्च या स्टडी करे। पैसे में ना मुझे ऐसा लग रहा है अगेन सेम वही चीज, रिसर्च करके कोई नया सब्जेक्ट या नया करियर में उतरने की जरूरत है, कोई नई चीज सीखने की जरूरत है। बिकॉज नई चीज सीखोगे तो उससे अभी नहीं बट आगे आने वाले टाइम में उसी से ही आप एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपका वही बनेगा। सो यहाँ पे मे बी यू आर गोइंग बैक टू स्कूल, मे बी यू आर लर्निंग अ
प्रॉपर सब्जेक्ट, और मे बी योगा, स्विमिंग, पेंटिंग, आई डोंट नो, कोई भी ऐसी चीज जिससे आप पैसे कमा पाओ, जिसको आप आगे सिखा पाओ या फिर सर्विसेज दे पाओ, ठीक है। तो अर्निंग बेसिकली वो आपका बन सके। एंड यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है कि क्योंकि ये आपका सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है आगे जाके, बी अटेंटिव, अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ काम चलाओ ऐसे ही मत कर लीजिएगा कि अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए और करना है तो बस ठीक है, ऊपर ऊपर से कर लिया सुपरफिशियल लेवल पे और छोड़ दिया, और फिर उसके बाद कर रहे हैं पेंटिंग बना के ऐसी एमेच्योर सी पेंटिंग, या मे बी दो जने आ गए हैं योगा क्लास में बट किसी को पसंद नहीं आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ नहीं है। वाई? बिकॉज आपने ना पूरा मन लगा के वो चीज नहीं करी है। तो थोड़ा मन लगा के अटेंशन टू डिटेल करिए ताकि अच्छे से आपको भी थरली नॉलेज हो उस चीज की, और आगे जब आप सिखाओ तो वहां पे भी कोई कुछ पूछे तो ऐसा नहीं हो कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वाई? बिकॉज टिक मार्क करने के लिए वो बस सीखनी थी चीज तो सीख ली, ठीक है। बट ये ऐसा स्किल्ड वर्क है जो आपका पैशन है, जो आपको पसंद है, और इसी के थ्रू आप काफी 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 पैसा कमाने वाले हो। बट काफी कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन के साथ इसमें काम करना पड़ेगा बहुत। यू विल हैव टू स्लॉग वेरी हार्ड अगर इस चीज में आगे बढ़ना है, तो ऐसे ही पैसे नहीं आएंगे आपके पास। उसके साथ ना पाइसेस, आई थिंक मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग नेगेटिव, या तो आप किसी चीज को लेकर, सी एज एन इंडिविजुअल यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, एज सिंपल एज दैट। सो मे बी योर नेगेटिव थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, बिकॉज अगेन आपका ध्यान ही वही है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही वही है। तो नेगेटिव जब तक पॉजिटिव नहीं बनेंगे, आपकी वो नेगेटिव चीजें सच होती जाएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो नुकसान सोचोगे तो नुकसान होगा। तो उसी तरीके से ना आप के खुद के मैनिफेस्टेशन पावर्स जो हैं वो आपके लाइफ में नुकसान कर रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए। आपको पैसे का लेकर बहुत डर है कि कहीं ये पैसा ये ना हो जाए, कहीं ये पैसा ये ना हो जाए, कहीं कोई स्कैम ना हो जाए, कहीं कोई गुम ना हो जाए, कहीं लीक ना हो जाए, कुछ ओटीपी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए। जैसे ही ये थॉट दिमाग में आए बोलिए कैंसिल 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 3 बारी, एंड चेंज योर पोजीशन। बेड पे बैठे हैं, उठ के चले जाइए हॉल में, खाना खा रहे हैं टेबल पे, उठ के चले जाइए बेडरूम में, बाहर हैं कहीं पे, कोई अपने वर्क स्पेस में, कहीं वर्क स्टेशन पे हैं, उठ के बाहर जाके कैंटीन में चले जाइए। चेंज योर पोजीशन। लेटे हुए हैं तो करवट बदल लीजिए, बट कैंसिल 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 3 बारी बोल के आंखें खोलिए और चेंज करिए अपनी पोजीशन। अगर आप ऑल्सो अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स के साथ कोई नया स्किल सीखोगे और सोचोगे कि ये नया स्किल सीख के मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो नहीं होगा बाबा। आप नेगेटिव थॉट्स के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है। आपकी पॉजिटिविटी और आपकी डिटर्मिनेशन पे तो डिपेंडेंट है। और कौन है? और तो कोई नहीं है। आपकी मेहनत कैसे होगी अगर आपका दिमाग पॉजिटिव होगा? और कोई भी नहीं है। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप करना चाह रहे हो इस टाइम पीरियड पे जब आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो बहुत गंदा डिसीजन होगा। पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे। ऑल्सो देखिए, एनीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू या एनीथिंग दैट इज मे बी होल्डिंग यू बैक आगे ग्रो करने से, प्रोग्रेस करने से, आगे बढ़ने से लाइफ में, उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आपके मतलब की चीज नहीं है, मतलब की चीज नहीं है से मतलब कोई भी चीज अगर आपको ना नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है तो उससे कट ऑफ करिए। बहुत जरूरी कट ऑफ करना पाइसेस, एक्सक्यूज मी। अदरवाइज ना आप फंसे रह जाओगे उस डिफिकल्ट सिचुएशन में, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में फंसे रह जाओगे। कोई भी चीज अगर डिफिकल्ट हो रही है, थोड़ा मजाक मस्ती करके उससे कट ऑफ करिए ना, उस हैवी एनर्जी से मजाक मस्ती करके निकल लीजिए उससे बाहर। हो गया, एक स्विच होता है, वो चेंज करना होता है। यू हैव टू चेंज द नैरेटिव। सिचुएशन का नैरेटिव सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो और कोई नहीं। करियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे। ऑल्सो आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हैं या अनमैरिड हैं, कई लोग, ठीक है, उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा सही बैठती है चीज।
देखिए, जब आप फेथ रखोगे ना, सेम वही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड है। जितना आप फेथ रखोगे दैट यस माय फ्यूचर इज ब्राइट, उतना ही फ्यूचर ब्राइट होगा। जितना आप फेथ रखोगे कि यस माय ड्रीम्स विल कम ट्रू, उतना ही योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। सो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, या मे बी पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है आपको। जो कि मैंने आपको बोला कि कोई चीज हैवी हो रही है तो उसको कैसे करोगे आप? मजाक मस्ती करो, पॉजिटिवली थोड़ा सा नैरेटिव चेंज करो। पॉजिटिव चेंजेस लाओगे उसके बाद ही आपके जो चैलेंजिंग टाइम है, डिफिकल्ट फेज है, वो खत्म होगा। पॉजिटिव चेंजेस लाना आपके हाथ में है, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो चैलेंजिंग टाइम को खत्म करना, या टनल का जो डार्क फेज है, लाइट एट द एंड ऑफ टनल विल बी विजिबल टू यू ओनली इफ यू ब्रिंग सम और द अदर काइंड ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट और थॉट प्रोसेस, या कोई चेंजेस जिससे कि नेगेटिविटी या डार्क फेजेस जो है ना, वो उससे, उस एनर्जी से, डार्क एनर्जी से कट ऑफ करना बहुत जरूरी है यहाँ पे पाइसेस आपके लिए। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है। बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो, एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है, अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस रखें। ठीक है, अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो। हीलिंग है, सालों का चीज है, टाइम लगता है ठीक होने में, तो
टाइम दीजिए, थोड़ा ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी. ओके. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर Pisces first to 10th June. General messages, general guidance for Pisces 1st to 10th June. General messages, general guidance for Pisces 1st to 10th June. General messages, general guidance for Pisces 1st to 10th June. General messages, general guidance for Pisces 1st to 10th June. डीक्लटर करिए, रिलीज करिए, डीक्लटर करिए एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, चाहे वो पास्ट का कोई थॉट हो, पास्ट का इंसान हो, कोई पैटर्न्स हो, हैबिट हो, घर में कचरा हो, क्लेनलीनेस नहीं हो, सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है जो कि किसी काम का नहीं है, बस इकट्ठा करके रखा हुआ है. प्लीज डीक्लटर करिए, ब्रेक करिए, सफाई करिए अपने दिमाग की, माइंड, बॉडी, सोल की, एंड अपने घर की, अपने अलमीरा की, अपने वॉशरूम की, अपने बेड, अपने स्टडी टेबल, किचन, फ्रिज. कचरा बाहर करिए जब तक नई चीजों की जगह नहीं बनाएंगे. किसी वजह से हम लोग दिवाली पे सफाई कराते हैं घर की, मतलब सफाई तो रोज होती है, बट दिवाली पे एक पूरा सफाई अभियान चलता है. वो इसी वजह से चलता है बिकॉज डीक्लटर करना, पुरानी गंदी एनर्जीज को बाहर फेंकना, ये बहुत ही पॉजिटिव एक्सरसाइज है. और वो सामान जो हमारे काम का नहीं है, वो मेमोरीज जो हमारी काम की नहीं है, उनको बाहर करना बहुत जरूरी है. नई चीजों की जगह बनाओगे तभी तो नई न्यू पॉजिटिव चीजें आएंगी. क्लीन इट अप Pisces प्लीज. ओके. देखिए ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे कि थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, रुके रहना है, क्या करना है. सो व्हेनेवर you are confused or you are angry or you are very emotional or jealous or insecure, जब भी आपके इमोशंस बहुत ही heightened होते हैं, मैक्स होते हैं या मल्टीप्लाइड होते हैं, उस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लेना. ठीक है. ये आगे के लिए एक चीज याद कर लें, बिकॉज जब आपके इमोशंस बहुत ज्यादा मैक्स होते हैं ना, एक्सट्रीम होता है, तब आप सही डिसीजन नहीं लेते हो. तो अगर आप कंफ्यूज भी हो और आपको नहीं भी समझ में आ रहा है लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो मत जाइए कहीं पे. हो सकता है आपको आगे नहीं जाना है, आपको जहां तक पहुंचना था आप पहुंच चुके हो, या मे बी कोई आ जाए पीछे से, वो आपको गाइड कर दे, कोई गाइड, मेंटोर, हेल्प करने के लिए, एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, कोई भी आके आपको हेल्प कर सकता है. बट जस्ट बिकॉज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको डिसीजन लेना ही लेना है, डजंट मीन कि आपको डिसीजन लेना है. अपना टाइम लीजिए आराम से. इफ यू डोंट थिंक कि आप डिसाइड कर सकते हो अभी, तो आप मत करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. ठीक है. मिल्क एंड हनी, बहुत बरकत, बहुत प्रोस्पेरिटी आने वाली है Pisces. यहाँ पे ऐसी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आएगी कि दूध और शहद में नहाने वाली जो चीज है ना, जैसे हिंदी में बोला जाता है, कहावत है, वैसी बरकत होगी कि दूध और शहद में नहाने की सिचुएशन आ जाएगी. नॉट लिटरली बट यस, इन अ वे. सो काफी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, फैमिली हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सब मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है. मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है Pisces. मैस्कुलिन एनर्जी हर जेंडर में होती है, मेल, फीमेल, सब में सारी एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन भी, मैस्कुलिन भी. आपको मैस्कुलिन एनर्जी एम्ब्रेस करने की जरूरत है, जहां पे यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है. दूसरे पे ना डिपेंड करके आपको आगे बढ़ के चार्ज लेना है सिचुएशन का, आगे बढ़ के रिस्क लेना है, दूसरे का ध्यान रखना, दूसरे को प्रोवाइड करना, एक शील्ड बनना दूसरे की, ताकि दूसरा सेफ महसूस कर सके आपके साथ, दूसरा आपके कंधे पे सर रख के एक आपको अपना सपोर्ट सिस्टम समझ सके. आप का भी सपोर्ट सिस्टम दूसरा इंसान बन सकता है, बट यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आपकी है, तो आपको ज्यादा सपोर्ट सिस्टम बनने की जरूरत है दूसरे इंसान की. वो एक पर्सनालिटी ट्रेट आपको बाहर निकालने की जरूरत है यहाँ पे Pisces. सो आप मेल हैं, फीमेल हैं, जैसा भी, जो भी जेंडर है आपका, बट आपको अपना मैस्कुलिन साइड एम्ब्रेस करने की जरूरत है. हायर पावर से कनेक्ट करिए Pisces. आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको बता रही है क्या सही है, क्या गलत है. हर किसी में इंट्यूशन होती है और वो इंट्यूशन गाइड कर रही होती है अपनी तरफ से, बट हम इग्नोर कर रहे होते हैं उस इंट्यूशन को, एंड वी ऑलवेज चूज टू इग्नोर, बिकॉज हमें लगता है नहीं, कोई आसपास कोई इन्फ्लुएंस कर रहा होता है,
और फिर हम सुनते नहीं हैं, उसकी सुन लेते हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं। थोड़ा हायर पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए पाइसेस। ओके, अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ। एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। यस नो में आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं, और अगर इस बारी पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है। एंड जल्दबाजी में मत करिएगा, देखिए कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा। ओके, Pisces, I have your card with me. Again, relax करिए, breathe in, breathe out, pause करिए वीडियो को, रीडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन होगा, बैठेगा, एंड देन उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अबंडेंस, कोई चीज पूरी करनी है, पूरी हो रहे हैं, प्लान्स पूरे हो रहे हैं, लग्जरी, अबंडेंस, अकम्पलिशमेंट, सारी चीजें बहुत अच्छी आ रही है। इट्स अ क्लियर कट यस पाइसेस, ठीक है। तो बरकत जो मैंने बोला था ना, वो तो क्लियर कट यस है, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चार्म्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं पाइसेस के लिए। लेटर बी, बी फॉर बॉय। कोई एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हो आप, कोई स्नो स्कीइंग वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है, वाइन पी रहे हो, वाइन पीनी पसंद है, या कोई सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह कुछ हो रहा है, एफडी मैच्योर हो रही है किसी की, थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस चीज पे। मुझे यहाँ पे लियो सन साइन या मून साइन किसी का बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कोई इंसान हो सकता है जो कि लियो सन या मून साइन का हो, एंटर होने वाला हो या एंटर हो चुका हो या जैसे भी, बट ये काफी सिग्निफिकेंट है। एंड ऑल्सो फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, जो कि मैं आपको सेकंड कार्ड में बता चुकी हूँ। आगे की तैयारी अभी से करके आगे बढ़िए, क्योंकि आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे जब आपको कोई चीज चाहिए हो तो वो तब ना मिले। तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए उस चीज के लिए, ताकि बाद में ये ना हो कि ओहो तुमने ये चीज पहले क्यों नहीं करी, मुझे तो पता नहीं था। आपको पता है कि ये चीज आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहिए इसके लिए पाइसेस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।